नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर आज की हम बता दें। हमारे इस बिहार के महासंग्राम से हजारों लोग जुड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। बिहार और केंद्र की लड़ाई के बीच जनता पिस क्यों रही है। सबसे ज़्यादा जो सेवा है, जिसके लिए हम बता दें भाजपा के नेता और जदयू के नेता या कि जो इंडिया गठबंधन है, कॉलर खड़ा करके बोलते हैं कि हमने हवाई सेवा उड़ान सेवा के तहत दरभंगा में दिया। लेकिन जरा पूछिए उन लोगों से, अब वो दरभंगा की जगह पटना से क्यों जा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा करके जनता की समस्याओं से कब तक आप भागिएगा। और इस चुनाव में हम बता दें, अगर दरभंगा से चुनाव होगा तो ये जवाब देना पड़ेगा गोपाल जी ठाकुर को, जवाब देना पड़ेगा संजय झा को और जवाब देना पड़ेगा तमाम नेता को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम बता दें 2020 में यह प्रारंभ हुआ था। उस समय अच्छा रेशियो था, चप्पल वाले जा रहे थे, ये भी कहा गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, भाग क्यों रहे हैं, जूते वाले भाग रहे हैं। सबसे बड़ी सुजीत जी, एक मिनट सबसे पहले बोलने का मौका मिलेगा, उसके बाद हम डिबेट शुरू करेंगे। 1 मिनट बोलेंगे एक आदमी तो दूसरा सुनेंगे। सुजीत जी, सबसे पहले ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े बातें बोलते थे आप। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिथिला के विकास के लिए वो इतना गंभीर है, उसी के तहत उड़ान योजना के स्कीम के तहत 8 नवंबर 2020 में दरभंगा एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ था। और यह शुभारंभ मिथिला के लिए एक तोहफा था। हम लोग का एक सोच थी कि मिथिला के लोग पैसे से, दिल से अमीर होते हैं, पैसे से गरीब थे, वो हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करें। लेकिन बिहार सरकार की मंशा ठीक नहीं रहने के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। चलिए राकेश जी, ये बताइए कि 1 मिनट का मौका है, पहले 1 मिनट फर्स्ट राउंड में सब बोलेंगे, सभी सुनेंगे। राकेश जी, ये क्या हो रहा है, आम जनता तो पिस रही है ना, हवाई चप्पल वाले गायब हो गए हैं। बिहार सरकार आखिर अपनी सहभागिता क्यों नहीं निभाई। मैंने केंद्र और बिहार की राजनीति में जनता पिसेगी। राकेश जी, उतनी सारी जमीन का अधिग्रहण हो या जो भी व्यवस्था है वो सारी हो चुकी है, सब अपने बिहार सरकार अपने स्तर से कर चुकी है। योजना केंद्र की और इंटरप्शन स्टेट का हो रहा है, ये कैसे संभव है, ये बताया नेता यहाँ। ये 5-5 फ्लाईओवर की घोषणा पिछले 25 साल से भाजपा के सांसद करते रहे दरभंगा में। मैं सिर्फ इस 5 साल में गोपाल जी ठाकुर की कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 25 साल से यहाँ भाजपा के सांसद 5-5 फ्लाईओवर की बात करते रहे हैं। और एक फ्लाईओवर दरभंगा को मिला क्या, एक चिल्ड्रन पार्क मिला क्या, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह मिली क्या। बीजेपी के कथनियाँ करनी में बहुत फ़र्क है। इनके गुणगान करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो दरभंगा को क्या दे रहे हैं, दरभंगा को क्या मिला, ये बताएं। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्टेशन कहाँ गया, वो राजधानी ट्रेन कहाँ गई। ये इन्होंने पूरा का पूरा एयरपोर्ट स्पाइस जेट, पूरी की पूरी सिस्टम स्पाइस जेट को बेचा हुआ 99 ईयर्स के लिए लीज किया हुआ है। तो कहाँ से, यहाँ तो मनमानी एयरपोर्ट, यहाँ पर एयरपोर्ट पर जो है एविएशन कंपनियाँ मनमानी करती हैं। जब आपने पूरा सिस्टम को ही बेच दिया, लीज कर दिया 99 साल के लिए, तो मनमाना रेट से चला अपना टिकट बेचेंगे ही ना। तो स्पाइस जेट टिकट महंगा बेच रही है, इसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है क्या, इसके लिए तेजस्वी यादव जी जिम्मेदार है क्या, केंद्रीय उड्डयन मंत्री का क्या भूमिका है। प्राइस फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ। अगर पटना से कोई फ्लाइट आज भी 3300 रुपया में दिल्ली को जाती है तो दरभंगा से 6000 में क्यों जाती है, इसके लिए नीतीश कुमार जी काम करेंगे। यहाँ बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी समझ कितनी है और किस पे किसको क्या संज्ञान लेना चाहिए। चलिए अब हम सुमन जी हैं लोजपा के। सुमन जी, ये क्या हो रहा है, आपको भी जब लोग जाते होंगे तो कहते होंगे 8,000 से 24,000 रुपये है अभी का टिकट है। लोग भाग रहे हैं सीधे दरभंगा से पटना के लिए। यात्रियों की संख्या में 25% तक की गिरावट आ गई है। लोग आपात स्थिति में ही अब हवाई यात्रा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, और वोट लेने के समय आगे आ जाइएगा आप लोग। सुमन जी, ऐसा है, देखिए, जब तक बीजेपी के साथ नीतीश जी का गठबंधन सरकार थी तब तक यात्रा उसमें आप देख सकते हैं पलट के नवंबर 2020 से चालू हवाई अड्डा हुए थे हमारा मिथिलांचल दरभंगा का, तब यात्रा 1,53,000 यात्री सफ़र करते थे।
आज के टाइम में पर डे यात्री 2500 के लगभग में यात्री सफ़र करते थे, अब वही घट के 700 यात्री हो गए। उसका मेन मुद्दा ये होता है फ्लाइट का सुविधा वहाँ कमी कर दी गई है, सुविधा नहीं है। दूसरा मुद्दा ये उठता है, वही तो कह रहे हैं ना, क्यों ऐसा हुआ? वोट लेने में आगे आएगी एनडीए। यही बात है कि जब तक बीजेपी के सरकार गठबंधन में रही नीतीश जी के साथ, तब तक कोई ऐसा नहीं हुई। और मैंने फिर चाहिए नीतीश जी को आपको, मैंने फिर चाहिए नीतीश जी आपको, तब काम होगा। दरभंगा एयरपोर्ट सबसे नंबर 1 पे कहलाता था, आज वही मिथिलांचल का दरभंगा एयरपोर्ट सबसे नीचे गिर गया। सबसे बड़ी बढ़त हो गई किराया में इतना बढ़त कर दिया है, जो यात्री पटना से दिल्ली जाते थे उनको उससे ज़्यादा दरभंगा से दिल्ली जाने में किराया यूज हो रहा है। इससे यात्री अपना मुंह फेर लिए हैं दरभंगा एयरपोर्ट का, वही वजह है। सरकार अब जो है नीतीश जी गठबंधन ये तो आप ही की सरकार ना, केंद्र में आप ही की सरकार है, केंद्र में आप ही की सरकार है ना। मोदी जी अपना केंद्र में जो है वो भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे। दरभंगा के लिए बहुत कुछ सोचे हैं, होगा, लेकिन वहाँ पे जो हमारा बिहार सरकार है नीतीश जी, वो होने देंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। मनोज जी ये नहीं होने दे रहे हैं नीतीश जी, बीच बीच में अरंगा लगा देते हैं, इसीलिए ये काम रुका हुआ है और यात्री परेशान है, जनता परेशान है। मनोज जी को सुना है वो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो वर्तमान सरकार बड़े अच्छे अच्छे नारा देते थे, अच्छे दिन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सब लोग कहा अच्छे दिन आना चाहिए, अच्छे दिन आना चाहिए। तो आज अच्छे दिन का ही सपना दिखा रहे हैं, अच्छे दिन की पहचान है। हम आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश के गरीब लोगों को यातायात करने का 3 मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है, आकाश मार्ग होता है और रेल मार्ग होता है। आज तीनों मार्ग को देखिएगा जनता पिसा रही है, महंगाई के कारण इतने किराए बढ़ गए हैं। सड़क मार्ग से भी जाएंगे तो उसका भी किराया दुगुना तिगुना हो गया, रेल मार्ग में भी जाइएगा, रेल से यातायात कीजिएगा उसका भी किराया बढ़ गया, हवाई जहाज़ से यात्रा कीजिएगा इसका तो 5 गुना 6 गुना 10 गुना बढ़ गया। तो यही अच्छे दिन का सपना दिखाए थे, अच्छे दिन के सपना दिखा कर बोले थे कि दरभंगा से हवाई चप्पल पहनने वाले गरीब का बेटा, गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज से सफ़र करेगा। आज कितने गरीब लोग हवाई चप्पल पहन कर जाने वाले सफ़र यात्रा कर रहे हैं। 8,000 रुपया जहाँ किराया होना चाहिए उसका 24,000 किराया हो गया। गरीब क्या अमीर का बच्चा भी, अमीर लोग भी सफ़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार के जो हवाई मार्ग है, सड़क मार्ग है और रेल मार्ग तीनों महंगा हो गया है। 3 रुपया प्लेटफार्म टिकट मिलता था, आज 20 रुपया में प्लेटफार्म टिकट मिलता है। जहाँ पर वरिष्ठ नागरिक को जाने के लिए 60 रुपया किराया लगता था, आज वह किराया बढ़कर 240 रुपया हो गया है। मुजफ्फरपुर बिहार के किसी कोना में रेल मार्ग से अब जाइए, पहले 50 रुपया किराया था, 200 रुपया किराया बस का हो गया है। तो महंगाई है सरकार में। चलिए 1 मिनट पूरा हो गया सबका। अब क्रॉस डिबेट होगा। हम सबसे पहले बता दें, सबसे पहले सुजीत मलिक और मनोज भारती को ही देते हैं जो कि बने ये दोनों आदमी। सुजीत जी, ये केंद्र की पूरी गलती है। उड़ान योजना पहले 18 फ्लाइट मन अप डाउन होती थी, 9 फ्लाइट दिया गया थे। जो अब जो है जो स्थिति है वो ये है कि मात्र 5 फ्लाइट है, 3 दे रहे हैं स्पाइस जेट और 2 इंडिगो का वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में 5 जगह जा रहा है, 2 जगह चेन्नई और आपको पुणे नहीं जा रही है, वो डायरेक्ट नहीं जा रही है, कोलकाता जा रही है। तो इस तरह जो फ्लाइट की संख्या कम हो गई, 18 से मात्र अब 10 हो गया, 8 बार अप डाउन कम हो गया। तो क्या लगता है कि ये उड़ान योजना सरासर फेल्योर हो गया? 8,000 से 24,000 रुपये रेट हो गया है कि क्या हो रहा है? सुजीत जी और मनोज जी एक दूसरे को काटेंगे। सुजीत जी बोलेंगे तब मनोज जी। देखिए मनोज जी, हमारे केंद्र की योजना उड़ान योजना के स्कीम के तहत हम सभी मिथिलावासी जानते हैं कि यह हवाई अड्डा का शुभारंभ हुआ और इसमें दाम अगर बढ़ा है तो उसमें सरासर बिहार सरकार की दोष है। और आपको बता दे कि एयर टरबाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में पड़ती है उसका 27% वैट बिहार सरकार लेती है। घटा क्यों नहीं देते? 27% बता दे
उड़ान मनोज जी, योजना गलती के आपकी तो है। तहत मनोज जवाब फ्यूल दीजिए। का 1% 27% मात्र ले रहा है बिहार सरकार। ये 27% जिस दिन बिहार सरकार घटा देगी उस दिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दरभंगा से ये 27% दरभंगा से की जो बात ये कर रहे हैं वो सिर्फ दरभंगा से लग रहा है, दरभंगा से लगता है दिल्ली जाने में हवाई चप्पल क्या बिना हवाई चप्पल के भी लोग जा सकते हैं। ये सरासर खोलने का आपको बता दे कि यहाँ जो जमीन देने की बात थी, आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहाँ मोदी मनोज जी को बोलने दीजिए, राकेश जी, मनोज जी और सुजीत जी। 500 एकड़ जमीन हवाई अड्डा पे देते हैं। बिहार सरकार कूद के 78 एकड़ दी है, वो भी लगभग 1.5-2 साल के बाद। क्या बात। मनोज जी, राज सुविधा कब मनोज जी। होगी? बिहार सरकार जमीन देगी तब ना। वो 2 साल तक वो जमीन देने की मुहैया नहीं की है। इधर 4 महीने बाद वो 78 एकड़ जमीन दी है। आप देख सकते हैं न्यूज माध्यम से, योगी सरकार में नोएडा में अयोध्या में 500 एकड़ जमीन हवाई अड्डे के नाम पर दी है। क्या कर रहे? बिहार सरकार की मंशा नहीं है कि मिथिलांचल में विकास हो। आप एक चीज बताइए ना कि हमारे राकेश जी कहे हैं ओवरब्रिज की बात। ओवरब्रिज 1 साल से 7 बार टेंडर बिहार सरकार ने कैंसिल की है। क्यों? कि यह श्रेय कहीं केंद्र सरकार न ले। पैसा केंद्र सरकार की या श्रेय लेगा बिहार सरकार की? आपको बता दे कि ये 7 ओवरब्रिज का टेंडर 7 बार कैंसिल हुआ। मनोज जी जवाब दीजिए। हमारे सांसद मनोज जी जवाब दीजिए। सुजीत मलिक का प्रयास के बाद यह बने हैं। और ये बिहार मनोज जी पहले सरकार जवाब नहीं दीजिए। चाह रही सुजीत है मलिक का कि दरभंगा का गंभीर और आरोप मिथिला है, का बड़ी विकास हो। गंभीर आरोप है क्या इंडिया इनको गठबंधन नहीं पर। मालूम है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन में परमिट हो रहा है और विकास की बात कर रहे हैं ये लोग। 60 साल क्या किए हैं उनका हिसाब दे। मैं 9 साल का हिसाब दूंगा। मैं 9 साल का हिसाब दूंगा कि मिथिला में कैसा विकास हुआ है। मनोज जी कांग्रेस के नेता हैं, राकेश जी राजद के नेता हैं। ये 60 साल का हिसाब दे कि मिथिला में क्या विकास हुआ है। मैं 9 साल का हिसाब दूंगा। 25 साल से दरभंगा का सांसद है। दरभंगा का एक सड़क, शहर के अंदर जो एक सड़क सुचारू रूप से चल रही है वो दिखा दीजिए आप। ये अटल जी के सरकार में 4 साल हुआ है। मिथिला के जो मिथिला 2 भाग में बना था। हत्याई पुल एक तो बना नहीं पाए थे आप। हत्याई पुल माननीय अभी जो NH गुजर रही है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। डिबेट के माध्यम से आप ये पता कर लीजिए कि बिहार सरकार 20% वैट लेती है एविएशन फ्यूल पर और बिहार मनोज जी, अरे एक विधायक से सरकार की बात कीजिए ना राकेश भैया। सरकार किसकी थी 60 साल तक? मिथिला को क्या दिए? मैं 9 साल का मैं हिसाब देना चाहता हूँ। दरभंगा में IT पार्क खुल गया है जहाँ हजारों रोजगार को बेरोजगार को रोजगार देने का, वहाँ लगभग 100 कंपनियां बैठने वाली है। क्या बात। आप पटना से चुप होइए। आप 27% वैट घटा दीजिए और देखिए कि क्या होता है। आपको 12 में तब दिए, आप दूसरे को दोष देते हैं। पहले तो अपना ठीक कीजिए ना। आप जमीन देने 2 साल बीत गए, जमीन नहीं दिए। मनोज जी अभी बोलिए, 4 मनोज जी महीना पहले आप बोलिए। सुजीत मलिक का जवाब दीजिए। सुनिए। इंडिया और गठबंधन की 9.5 जो करोड़ हाँ, जमीन मिलने मनोज के जी। बाद केंद्र सरकार आप वही आदमी तुरंत 9.5 बोलते करोड़ रहिएगा। रुपया मुहैया कराई है सरकार में विकास मौका के नहीं लिए। मिलेगा। सुजीत हाँ। सुजीत सुनिए। हाँ बोलिए ना, आपको तो कब से बोल रहे मनोज जी, बोलिए, आप पर आरोप है। सुनिए ना भाई, आप ये कहाँ से उठा, अरे कहाँ हाँ से बोलिए उठा मनोज जी, जवाब दीजिए। अरे कहाँ, हाँ अरे आपको अच्छा जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए मनोज जी को, जवाब देने दीजिए। सुजीत जी जवाब देने दीजिए। मैं आपको भाजपा से कोई आदमी नहीं मिला बोलवाने के लिए। अरे भैया 60 साल का हिसाब लीजिए ना मनोज जी से। सुजीत जी हमारे मित्र हैं। मिथिला में क्या हाँ, किए? सुनिए ना, जवाब तो मिथिला दीजिए। में क्या किए? 60 साल का हिसाब लीजिए। मैं 9 साल का हिसाब दूंगा। हाँ, तो बोलिए ना, बोलिए, मैं 9 बोलिए। साल के दावे के या साथ किसी सड़क वस्तु पर या हिसाब पदार्थ दूंगा का और मैं महंगा घर या घर जाके किराया हिसाब मूल्य दिया हो। हूँ। ये बिहार सरकार की बढ़ाने का अधिकार नहीं होता, ये केंद्र सरकार की योजना है। आप हवाई जहाज से उड़िएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री इसका किराया बढ़ावेगा कि भारत सरकार का किराया दर बढ़ावेगा? आप जो अरे बातें बोलने दीजिएगा। मैं अब बोलने नहीं दीजिएगा। अभी सुजीत जी चुप रहिए ना, हम आपकी बात को सुने हैं। आइए अच्छी बात पाइए ना, अब बोलने नहीं दीजिएगा। अब यही बात है ना, यही आप सुनने बोले के दीजिए,
सुजीत जी, आप अपना आपके सवाल का जवाब, सुजीत जी आपके सवाल का जवाब मनोज जी को बोलने दीजिए। सुजीत जी बोलने दीजिए, हाँ मनोज जी बोलिए। 2000 हाँ तो फिर बाद में आप काटिएगा, बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए सुजीत, मनोज जी बोलिए। बात मत बोलिए ना। हुआ था 2022-23 में का काम शुरू 22-23 में आज में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस के साथ वो सरकार गलत में आए। जवाब दे रहे हैं। महीना हुआ, 1 साल हुआ, 12 महीना। हाँ, चलिए। इससे पहले तो आपको 19 साल 17 साल आप ही के साथ में न था। इसका बेचैनी आपको नहीं है। ये बिहार सरकार के ऊपर में महंगाई का, हवाई जहाज का किराया का, रेल के किराया का, बस के किराया का, दाल चीनी के किराया का, कपड़ा के किराया का, दवाई के रेट का, बढ़ोतरी का, किसान पर बोझ पड़ने का, सबका हिसाब बिहार सरकार को दे दिए। तो बिहार सरकार एक साथ से हमारे साथ में आया है। 17 साल तो आप ही के भारतीय जनता के पार्टी गठिया जोड़ कर रहे थे, गठजोड़ कर रहे थे। आपकी मंशा है गरीब को गरीब होते दो, अमीर को अमीर होते दो। ये सारी पैसा तो अडानी अंबानी को दे रहे हैं। नहीं तो मनोज जी, फिर आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं प्रदर्शन करते? 2024 में इस पर वोटिंग होगी, कीजिए प्रदर्शन, धरना दीजिए। अडानी अंबानी को जेब को भरिएगा। अडानी अब, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना। अरे अडानी, अरे सुनिए सुमन जी, सुमन जी और राकेश जी, आप सुमन जी और राकेश जी आगे डिबेट में। सुमन जी और राकेश जी बोल दीजिए। अब सुमन जी और राकेश जी काम कर रही है। सुमन जी और राकेश जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मिथिला की बात करे सिर्फ, ये मिथिला की बात करे। राकेश जी और मैं जवाब 9 दीजिए। साल का हिसाब दूंगा, वो 60 साल का हिसाब दे। तब 1,53,000 पब्लिक यात्रा करते थे। सरकार जब तक गठबंधन में थी तब तक अभी 6 लाख कर रहे हैं, अभी 6,19,000 20,000 कर रहे हैं, लेकिन आप गिर गए, आप 4 लाख के 4.5 25% गिरा है। तो यही तो कहीं क्यों गिरा है? आप क्यों नहीं कहते हैं वोट इसी पर देगा लोग? जेब भरिएगा तो यही महंगाई होगा। हाँ सारी कंपनी दे दिया सुजीत जी जवाब दीजिए। अडानी अंबानी को दे दिए हुए हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है। अरे इससे भी बुरा दिन आने वाला है। अच्छे दिन का सपना दिखाए थे। अरे भैया मनोज जी, 21-22 में जाके आप देख लीजिए दरभंगा हवाई अड्डा की, दरभंगा हवाई अड्डा 2 करोड़ 10 लाख के मुनाफा में है। भारत में 60 एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। यही अच्छा जाके देख लीजिए। अच्छे दिन सुमन जी को भी बोलने दीजिए। सुमन जी को बोलने दीजिए। वैट कम कर दीजिए ना आप। 27% एनडीए के साथ है। सुमन जी को भी बोलने दीजिए। सुजीत जी एनडीए को भी बोलने दीजिए। जेडीपी भी आपके साथ है, बेचारे मात्र 1% वैट लेनी है टरबाइन फुल का, वो आप कम कर दीजिए। और देखिए कम जाके अपने हवाई जहाज का किराया कम हो जाएगा। केंद्र सरकार जो एक सरकार बताएंगे आपको, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के सुमन जी, राज्य सरकारों को सुमन जी 1% वैट लेनी है, तो बाकी स्टेट में जो उड़ान योजना चल रही है वहां इनका वैट का दर इनको पता है। मुंबई में 28% वैट लेते हैं ये, मुंबई में इनकी सरकार है। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, आप क्या ले रहे हैं वहां पर? आप इस तरीके से देखिए केंद्र सरकार 2020-21 में बीजेपी के सरकार रही, अमेरिका नीतीश जी के साथ, अमेरिका की बात तब तक सुजीत जी सुमन जी को बोलने दीजिए। एलजेपी के हैं, सुमन जी को बोलने दीजिए। अमेरिका के सुमन जी को बोलने दीजिए। सुमन जी बोलिए। प्रधानमंत्री बनिए ना। अरे भैया अब अमेरिका में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, मैं मिथिला की बात कर रहा हूँ। मैं मिथिला के डिबेट पे बैठा हुआ हूँ। अब कलकत्ता में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, अब मिथिला की बात कीजिए ना। बिहार सरकार क्या कर रही है उस पर बात कीजिए ना। जोगी मोदी दोनों है। सीधी बात है सर। बीजेपी जोगी मोदी का तो अच्छा दिन आ गया। बीजेपी का सरकार था तब आप वहाँ पलट के देखिए 1 करोड़। अब दूसरी जगह की बात कीजिए। सुजीत जी जरा सुमन जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। सुजीत जी सुमन जी को बोलने दीजिए। सुमन जी और राकेश जी बात करेंगे। सुजीत जी, सुमन जी और राकेश जी सहयोगी, आपके सहयोगी हैं जेपी के सुमन जी और राकेश जी दोनों डिबेट करेंगे। सुमन जी पूछिए राकेश जी सवाल। सीधी बात है। देखिए सुजीत जी 2015 में दे दिया। सुजीत जी बोलने दीजिए। सुजीत जी सुमन जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। 24,000 था
सुजीत जी, सुमन जी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। हाँ, कहाँ से गरीब बोलिए। बढ़ेगा 48,000 बताइए। और मैं तो 24,000 मिथिला के का, विकास के 15,000 लिए तमाम एम्स चीज़ें नहीं हैं। बनने के सुविधा लिए नहीं बिहार मिलाती, सरकार के सुविधा विरोध मिलाता में नहीं तो ये है। तो हमारे आपकी नाम केंद्र सांसद सरकार कर रही है। ठाकुर सुमन जी, आपकी केंद्र सरकार कर रही अनिश्चितकालीन है। भूख हड़ताल इसमें पर बैठ राज्य रहे हैं सरकार 2 और तारीख केंद्र को। सरकार की कोई मैटर नहीं बन, राज्य सरकार का मेन मैटर बनता है। केंद्र सरकार को तो बीच में लाके आप लोग हम कह रहे रेल आपके केंद्र सरकार चलाती है या भारत सरकार चलाती है, राज्य सरकार चलाती है? उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी केंद्र सरकार की योजना चलाती है। ये भाजपा वाले केंद्र सब सरकार की भाजपा वाले सब केंद्र राज्य सरकार को सौंप चलाती है, देंगे। तो उसमें देखिए योजना ये सबका केंद्र रहता है। सरकार ये की नहीं कि जिम्मेदारी मोदी है, आप डालेंगे, मोदी सरकार की योजना जिम्मेदारी करेंगे। है। हमारा बिहार सरकार को एयरपोर्ट के अंदर कोई अधिकार क्षेत्र राज्य का भी है मोदी सरकार या उसको मोदी संचालन सरकार करने की सारी जिम्मेदारी व्यवस्था होती है। केंद्र सरकार अपने सुविधा से अपने व्यवस्था से मोदी उपलब्ध सरकार। कराती है या उसमें राज्य ये मोदी कोई सरकार हस्तक्षेप दोषी है। राज्य सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा देने का काम करती है। उसमें भी केंद्र की एजेंसियां सीआरपीएफ विभिन्न एयरपोर्टों पर लगा होता है। आपको यही पता नहीं है कि सबसे पहले कि केंद्र सरकार का क्या योगदान है इसमें और राज्य सरकार का क्या योगदान है? क्या बात करेंगे सुमन जी आप? सुमन जी जवाब दीजिए, सुमन जी जवाब दीजिए। रेल हाँ, बिहार ए सरकार ने राकेश जमीन जी, उपलब्ध नहीं कराया क्या? राकेश जी, बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराया क्या? देखिए केंद्र सरकार ने भी बिहार जमीन दिया सरकार है, ने यानी जमीन उपलब्ध नहीं 78 बीघा कराया। जमीन यहाँ केंद्र केंद्र सरकार की योगदान यही है कि वो मना कर दीजिए। फंडिंग करवाएंगे और बिहार सरकार जमीन उपलब्ध करवाएगी। हाँ। और सभी कार्य सभी वहाँ बिहार सुनिए ना। सरकार करती सुनिए है, ना। सिर्फ योजना अरे केंद्र सुनिए ना। सरकार की है, हैंडल बिहार सरकार ना, करती बिहार सरकार है। तो जमीन बिहार देने में सरकार 2 करती है। साल लगा दिए आप बिहार लोग का सरकार। फर्स्ट और मैं बता दें, और एकड़ जमीन हमारे दी साथ है। इस डिबेट में जहाँ शामिल लोग हैं 100 हमारे साथ सुजीत मलिक भारतीय जनता पार्टी के, 78 एकड़ कांग्रेस जमीन से दी हैं है। मनोज बिहार भारती, सरकार की राष्ट्रीय जनता योगदान है, दल बिहार से हैं सरकार की मंशा राकेश नहीं है साहब और कि एलजेपी का से विकास हो। हैं सुमन जी साहब। बिहार सुमन जी, सरकार आप हर हमारे योजना में आप दादा बनती दूसरे है। राउंड की बात केंद्र करेंगे, सरकार आप दूसरे राउंड की पैसा बात दे करेंगे, दी है, सभी लोग समझ कहेंगे पहला राउंड हो चुका है, अब दूसरे राउंड में आप विचार कीजिए। दूसरा लेकिन राउंड बिहार सरकार सुजीत जमीन अभी जी, तक नहीं सुजीत दी जी, है मनोज जी, दूसरा और राउंड दी सुनिए। भी है दूसरे राउंड का सवाल 25 सुजीत जी, गड्ढा वाली सुजीत जी, सरकार दूसरा की है। राउंड, दूसरा राउंड सुनिए। साल में पहला राउंड हो चुका है, दूसरा पानी राउंड। लगी रहती है। सुजीत जी, जनता क्या ने बिहार सुनी, सरकार जनता ने सुने, सुन लीजिए। बिहार सरकार सुजीत जी, बड़ा विरोधी है। सुजीत जी, जब भाजपा के साथ चलिए नीतीश सुमन जी, कुमार सुजीत जी, क्या सुन लीजिए। तो बिहार दूसरा राउंड हम शुरू कर रहे ये हैं। विकास हमारे के साथ जो प्रगति पर प्रतिभागी हैं था। बता दें, लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसे दरभंगा के जनता का, हजारों जनता का सवाल है, वो सवाल हम पूछ रहे हैं। एक साथी है, कल गए हैं 24,000 रुपया देकर हैदराबाद। ये क्या हो रहा है? ये आखिर वोट के लिए सभी कहते हैं हमने कर दिया, लेकिन जो रेट बढ़ रहा है उससे सीधा केंद्र सरकार पर असर पड़ रहा है। लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप कहिएगा हमने दिया, लेकिन आप कहिएगा कि 27% वैट है, जनता को इससे क्या मतलब है? वाला टिकट बेच रहा है। क्यों नहीं आप प्रदर्शन करते? जदयू और राजद की एजेंसी प्रदर्शन टिकट क्यों नहीं बेच रही करते है। एक दूसरे के खिलाफ? इन्होंने स्पाइस जेट को पूरा का पूरा अरे भाई, एयरपोर्ट बेच दिया। अडानी ये क्या बात करेंगे? अडानी ये रेल बेच देते रहे हैं, भेड़ बेच अडानी देते रहे हैं। अबानी के हाथ में बेच दिया है। जो आप बेचने बता का रहे काम हैं, नहीं। अडानी अडानी को जेब में बेच दिया है। अडानी के हाथ में बिका गया हिंदुस्तान। सवाल के जवाब देने के नाम पर आपको 78 बीघा 78 एकड़ जमीन मिला। दो हाँ। दो देश को बेच रहा है, दो अच्छा, गुजराती। उसके बाद 2000 में भेज दीजिएगा आदमी को। अब सुनिए ना, आप पहले यही देखिए स्पाइस जेट से 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट था केंद्र सरकार का, अब वो 3 साल नवंबर में पूरने वाला है। उसके बाद कैंसिल कर दीजिए ना इंडिगो को, कैंसिल कर अनेक दीजिए। प्रकार के हवाई इंडिगो जहाज को कैंसिल कर आएंगे। दीजिए। लेकिन ए, शुरुआत मनोज जी, करने में तो किसी से मनोज जी, कॉन्ट्रैक्ट को करना अरे ही दो पड़ेगा। गुजराती, वो 3 साल का दो- कॉन्ट्रैक्ट हाँ, नवंबर में खत्म हो रही मनोज जी, है। और जहां दो- तक भाड़े दो के सवाल है, बोलिए, बोलिए, जहां मनोज जी, तक भाड़े बोलिए। के सवाल है, तो कहिए हाँ। बिहार सरकार को 27% से 26% वैट घटा देंगे, ऑटोमेटिक 24,000 से वो सीधे आ जाएंगे 12,000 पर, दुर्गा पूजा के बाद 50,000 किराया हो जाएगा। अच्छे सीधे दिन का 12,000 पर आ जाएंगे। अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन का सपना दिखाए थे नरेंद्र मोदी जी का सपना, अच्छे दिन का पूरा हो गया। जोगी जी अच्छे दिन दिखाए थे, उनका अच्छा दिन आ गया। अमित शाह जी का अच्छा दिन आ गया। मिथिलांचल वासी का अच्छा दिन कभी नहीं आया। अरे गुजराती और ये आया 9 साल पहले ना, 9 साल पहले 60 साल तो आप ही अमित शाह थे, जी को आ गया। आप ही थे। जोगी जी का क्यों अच्छे नहीं दिन आ विकास गया। किए? गरीब जनता का अच्छे आप ही दिन का थे, आया। परिवारवाद एक में चाय घिरे हुए बेचने थे, वाले का बेटा विकास देश का खाक कीजिएगा। प्रधानमंत्री बन गया। परिवारवाद में घिरे हुए थे,
जो उत्तर आदमी प्रदेश का अपना मुख्यमंत्री बन अपना गया दुखड़ा योगी। विदेश में चलिए, जाके चलिए खुद आप चुनाते दूसरा हैं, राउंड में उनके सवाल साथ दूसरा जुड़े राउंड हुए में थे। सुनिए आपके वो चलिए हम नेता बता दें हैं। आपको सबसे पहले बता दें उड़ान योजना के तहत गुजरात जिलों जाके गुजरात में जाके हजारों देख यात्रियों का लीजिए फायदा कि पहुंचता क्या था। जनता का 5 मूल साल का सुविधा है। कॉन्ट्रैक्ट था एयरफोर्स से 5 साल के बाद इसका बंद रिन्यूअल हो होगा। जाइएगा लेकिन हम मनोज बता दें भैया, आप जमीन जाके अधिग्रहण का गुजरात चले कार्य काफी जाइए। विलंब से हुआ। उस समय इंडिगो से एग्रीमेंट किया गया कि इंडिगो को पहले बहुत यही कहा अच्छे दिन गया है। चलिए दरभंगा चलिए दरभंगा, उस वक्त नहीं हम नहीं यही जाएंगे। अच्छे दिन लेकिन का- जब इंडिगो आई अचानक जो राजस्व बढ़ गया, इंडिगो का मनोबल बढ़ गया, इंडिगो को लगने लगा कि अब तो हमारे पर निर्भर है। इसके बाद हम बता दें इंडिगो यही अच्छे और दिन इसके है। बाद स्पाइसजेट, इस दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। पहले नॉनो फ्लैट था लेकिन अब इंडिगो भी कम कर दिया और स्पाइसजेट भी कम कर दिया। दोनों लूट मचाई हुई है, लेकिन दोनों पर अंकुश बिहार सरकार और केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, वरना जनता परेशान हो जाएगी। हम ये कहने कि विरोध क्यों नहीं करते, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते, मनोज जी- जनता के बीच क्यों नहीं आते। मनोज जी- देखिए कि केंद्र सरकार ये कर रही है और भाजपा क्यों नहीं कहते कि बिहार सरकार कर रही है। धरना पर आइए। मैं दो टूक बोलिए। अपनी बात को रखना चाहूंगा। अरे आप बोलने भी दीजिए। हाँ ठीक है, देखिए पहले बोलने दीजिए राकेश जी को। वैट में जो राकेश जी को बोलने difference दीजिए। है सुजीत जी पूरे राकेश जी के बाद हिंदुस्तान बोलेगा। में- राकेश जी को बोलने दीजिए। सुजीत जी वैट- राकेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद वैट का बोलेगा। difference सुजीत है। जी जनता को सुनने दीजिए ना, धरना प्रदर्शन इस तरह कैसे कीजिएगा करेंगे? डिबेट तो नहीं सुनेगी पहले जनता। वैट खत्म राकेश कर जी देता हूं बोलिए, ना। सुजीत जी हाँ बोलिए। स्टेट वाइज 5 से उल्टा 7% चोर का कोतवाल को difference डांटे। हर स्टेट में रहता है। 27% 5 भेज से लेते हैं 7% आप, किराया का बढ़ोतरी बढ़ाए हुए हैं आप, और केंद्र सरकार अगर किराया हमारा 5 गुना बढ़ जाता है, आज हम यहाँ से 20,000 और 15,000 किराए में की सफर बात करते कर रहे हैं। और ये टिकट इतना महंगा है, कैसे हर चप्पल चीज वाले बढ़ सफर गया करेंगे? हुआ है। अगर वैट यहाँ 27 अगर सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए मनोज जी, सुनिए ना, आप ही के सहयोगी दल बोल रहे हैं। तो और आप मुंबई में 28% वैट ले रहे हैं, कहीं 25%, तो 3 से 4-5% का वेरिएंस है। लेकिन टिकट के दामों में टिकट आप भाई मनोज जी, आप मनोज जी, महाराष्ट्र आप जानकारी मनोज जी, आप तो दरभंगे से तो रेट बढ़ गया है सुजीत जी, दरभंगा से तो रेट बढ़ा हुआ है। 24,000, मुंबई में 20,000, 18,000, ये क्या उड़ान मजाक है? योजना का एयरपोर्ट नहीं जनता है। हवाई चप्पल क्या मुंबई तो झूठा में बुरा उड़ान नहीं योजना का है। एयरपोर्ट सुजीत जी नहीं तो है। होगा दरभंगा उड़ान में योजना दरभंगा का तो अफ्रीका है, योजना केंद्र का सरकार मनोज जी, योजना है भैया। क्यों नहीं कम करते आप? और क्यों जिसका नहीं करते? केंद्र सुजीत जी, सरकार ने 1% वैट रखने का प्रपोजल रखा है और बिहार सरकार 27% ले रही है। बॉम्बे मनोज जी, सीधा सीधा अपने सरकार के पास मनोज जी पहुंच हमको जाते हैं। बोलने का मौका दीजिए। अगर डिफरेंस 5 से हाँ। 7% वैट का डिफरेंस है, किराए में 300% का डिफरेंस क्यों है? राकेश जी, कौन अंकुश लगाएगा? जदयू वाले अंकुश लगाएंगे, जवाब दीजिए राजद वाले सुजीत जी। लगाएंगे। टिकट मनोज वाले जी, चले क्या वहां पर? मनोज जी, जवाब सुजीत जी, दीजिए। जवाब दीजिए। मनोज जी, मनोज जी, हाँ हाँ अरे आप सरकारों का तो एग्रीमेंट हटा दीजिएगा 5 साल दोनों का को, था। हटा दीजिएगा दोनों को। देखिए ए, ताली दोनों हाथ से बजती है भैया राकेश भैया। और जहां तक आपको स्पाइसजेट और इंडिगो का जो 3 साल का एग्रीमेंट है वो नवंबर में राकेश, पूरने जा रही है, और मोनोपोली तो रहेगी ही, मोनोपोली तो रहेगी ही। एग्रीमेंट है 3 साल की, उसकी नवंबर में पूर रही है। लेकिन इसमें मैं बिहार सरकार से आग्रह और विनती करता हूँ, अगर जनता के हित में है आवाज आ रही है। तो तत्काल सुमन जी भी बोलिए। वैट को कम करके यात्रियों को सुविधा दे, मनोज जी, यात्रियों को सुविधा दे। किसने कैसे नवंबर किया तक तो है? बंधे हुए हैं कि नहीं, काम वही मनोज करेंगे। जी, नहीं। मनोज जी, तो आप बताइए ना, केंद्र में आपकी मनोज जी, सरकार और ए, आपने केंद्र में ओवर आपकी ब्रिज की सरकार बात की 17 है, साल अब बिहार बीजेपी के सरकार साथ में देख मनोज लीजिए, बीजेपी के साथ आप सरकार नो बना के ओवर रहते हैं। ब्रिज का टेंडर लगभग 7 बार कैंसिल हुई है। मनोज जी, राकेश भैया 7 बार कैंसिल हुई है, क्यों हुई है कैंसिल? मनोज जी, विकास विरोधी है बिहार सरकार। आप मनोज जी और सुमन जी, क्या आप दोनों दे खड़े दिया हैं, मनोज जी और पैसा? सुमन जी बात करेंगे। क्या मनोज जी और दे सुमन जी, दिया हाँ पैसा? मनोज जी और सुमन जी, आप हाँ दूसरे मनोज जी वक्ता बोलिए, का समय सुमन जी आप दोनों काटिए। भाई नहीं लीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। 1 साल अब में सुनिए, 7 बार ये- कैंसिल हुआ है, बिहार सुजीत सरकार चलिए, ने मनोज जी को कैंसिल बोलने की दीजिए, है, आपके सहयोगी उन हैं। निगम ने कैंसिल की अरे है। तो भारत की अब जनता केंद्र तो सरकार 5 साल ने- के एग्रीमेंट किए हुए था मोदी जी से कि 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल के बाद आपको चल जाना है। तो आप केवल सुनिए ना, अरे सुनिए ना दीजिएगा, सुनिएगा नहीं आपका। हम बोल रहे थे, आप बोलते थे तो आप सुनिए ना। आप सुनिए दीजिए मनोज जी को सुनिए। सुजीत जी, जब केंद्र में सुजीत जी सुनिए, सुजीत जी सुन लीजिए मनोज जी को। हाँ जनता बताएगा 3 साल का एग्रीमेंट है कि अच्छा 50 साल का सुन एग्रीमेंट है। लीजिए
जब वो तो केंद्र जनता सुन लीजिए, बताएगा। पहले सुनिए, उसके बाद बोलिएगा, पहले सुन, बोलने दीजिए उनको, उसके बाद। 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है भारत में, और खासकर तो सुन बोलने कीजिएगा वो सुनिए, 700 सुजीत का जी हिसाब बोल देना है, दीजिए, मनोज सुजीत जी जी। ऐसे डिबेट नहीं होता, तो हम भी सुजीत जी ऐसे वो डिबेट नहीं क्या होता, बोलेंगे? सुजीत जी, हम सुजीत जी क्या बोल दीजिए, बोलेंगे? उसके बाद आपको सुजीत जी, अरे कहाँ बस से- लास्ट टाइम है, बस लास्ट टाइम है, अरे 5 मिनट बाद तो बचे हैं, 5 अरे मिनट बचे हैं डिबेट में। जुमला- सुजीत जी, मनोज जी को बोलने दीजिए, FTI सुजीत कुल जी 34 सुजीत जी, के भूकंप में सुजीत जी, फंसा, तो मनोज जी को तक नहीं बोलिए। बना पाए। सुजीत वो जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आप जब आई, केंद्र में तब कांग्रेस जाके अच्छा, वो बोलिए, कौन मनोज जी, आप बनाए? सुनेंगे, वो वो बोलिए। क्या भाजपा बोलेंगे? वाले म्यूजिक लगाते थे वो क्या मोबाइल में। बोलेंगे? विकास के बारे में भगवान बोले राम ना। के नाम पर म्यूजिक नहीं लगाते विकास थे। क्या किए सो सखी बोले सैया मनोज जी। बहुत कमातु है, डांड खा जातू है, महंगाई डांड खा जातू है। आज इस चैनल को बदल करके महंगाई इनकी भौजाई बन गई हुई है, समझ गए? ये भाजपा वाले से, ये भाजपा 54 रुपये 54 रुपये में मनमोहन, अरे सुनिए हम बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं लीजिए मनोज जी बोलते हैं 2013 में पेट्रोल की क्या कीमत थी, गैस की क्या कीमत थी, और अभी क्या है? 2013 में गैस की कीमत 1100 रुपया था, और अभी भी 1000 है, अभी भी 1000 है। राकेश जानकारी आप लीजिए, बोलिए जी, राकेश जी बोलिए, जी लगेंगे तो। हाँ, मनोज जी बोलिए। फुल जानकारी मनोज जी है। से बहुत बोलने की, हाँ, मनोज जी बोलिए। ये अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त लोग को समझाने दीजिए। हाँ, मनमोहन बोलिए। सिंह की सरकार हाँ। थी केंद्र में, तो 450 रुपए में हाँ। गैस सिलेंडर मिलता था। ये सुनने का ध्यान रखिए, अच्छा सुनिए, सुन लीजिए ना, मनोज जी के मन की बात सुनिए। सुनने का ढैर्य 450 हाँ, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, सुजीत जी सुनिए ना, मनमोहन सिंह की सरकार सुजीत जी में। सुनिए। और उस 450 गैस सिलेंडर बढ़ के आज 1350 जो रुपया 60 साल जनता को ठगते रहा है, परिवार अरे वाले पे कहाँ डूबे से हुए गैस सिलेंडर पाएंगे? हम यहाँ एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, जनता एयरपोर्ट के बारे में अपडेट देखना चाह रहे हैं मनोज जी। अरे मनोज जी, एयरपोर्ट के बारे में अपडेट जनता देखना चाह रही है, एयरपोर्ट पर बोलिए। महंगाई चरम सीमा पर है। मात्र महंगाई नहीं है। 10 फेरे लगा रही है ये फ्लैट, कैसी उस पर सरकार बोलिए। आई है? मनोज जी, कहाँ कमर महंगाई में तोड़ आगे? महंगाई 10 लाई बार है। फ्लैट पर उस पर बोलिए ना, ये फ्लैट के लिए ऐसी जनता सरकार देखना चाह रही है, ये कैसी वोट करेगी इस बार सरकार जनता इसी आई पर। है? ये मनोज जी कमर तोड़ बोलिए। महंगाई लाई है। मोदी की सरकार कमर तोड़ महंगाई लाई है। ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार को बदलनी है, जनता बदल देगी 2024 में। मैंने आप मोदी चाहते की हैं कि सरकार- नीतीश जी एक बार फिर आ अरे जाए, मोदी मैंने जी चाहते हैं की नीतीश जी सरकार बीजेपी के महंगाई साथ की फिर आ जाए, ये नहीं कहना चाह रहे हैं देखिए सुजीत जी। मनोज भैया, बिहार सरकार अगर केंद्र सरकार को साथ दे तो दरभंगा के मिथिला के हृदय स्थली जगह पर हवाई अड्डा भव्य एवं भव्य बनेगी। 950 करोड़ रुपया दे दी है। महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा उनका दिल की बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, हम बता दें, महंगाई हम सुमन जी अंतिम बार सुमन जी का सुन लीजिए, उसके बाद हम राउंड समाप्त करेंगे। सुमन जी, सुमन जी अंतिम बार सुमन जी को बोलने दीजिए, सुमन जी को क्या बोला है? मनोज जी, बात कीजिए, मिथिला की विकास की बात कीजिए, महंगाई की क्या बात करते हैं? महंगाई क्या है? सुमन जी बोलिए, आप इसी तरह बैठ गए। सुमन जी आप अपना बात रखिए। अभी लगातार सुमन जी। 4 वर्ष से मोदी जी की सरकार ने चलिए, सुमन जी, आप अपनी बात रखिए। 5 किलो अनाज देने का काम किया है। जाके जनता में जाइए, जितनी खुशी है मोदी जी के प्रति, आने वाले चुनाव में 400 सीट से इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। अरे भाई बहुत बढ़िया राकेश जी, आपको कर रहे हैं। अरे 50 वर्ष प्रधानमंत्री बने, 50 साल प्रधानमंत्री जिनके पास लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, वो भी चाह रहा है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। मनोज भैया 2 मिनट यही युग है। आप जनता में जाइए ना, हाँ, बोलिए। जनता में जाइए। हाँ, बोलिए राकेश जी। मनोज भैया, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस बिहार में से 40 में से 39 सांसद भाजपा के लोग हैं, एनडीए के हैं, और कभी भी ये बताएं अरे भाजपा के लोग की 16 गो संसद है। बिहार के, अरे तो मैं ठीक अरे है, भाजपा का 16 संसद है। सुन लीजिए। अरे भाजपा का 17 को संसद जोड़िए। आप 39 सांसद भाजपा आपके का पार्टी 17 के को हैं। संसद है। 39 पार्टी आपके सांसद के हैं। 17 को बिहार से मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, एक भी सांसद नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे संसद हैं। बिहार से है। अरे बिहार से जोड़िए, आप 17 संसद आपका बिहार से है। आपके प्रधानमंत्री जी ने आप कभी 39 से बैठ मत के जोड़िए। बिहार के लिए विशेष बैठक की क्या? हमारे सांसद केंद्र में 303 है। 17 संसद। 500 करोड़ दे दूं, कहाँ है?
बिहार में 19 मुंगेरी हैं। हंसी सबका मत देखिए, आप 40 में 80 आपकी बना जमानत लीजिए। जब्त होगी। आप 40 अब में 80 दो बना संसद लीजिए, भारत आपके में लिए लेकर कुछ आ संभव है। जाएंगे। लेकिन वो 200 करोड़ दे दूं कि 500 मुंगेरी दे दूं लाल कि की 1000 दे सपना। दूं, वो कहाँ तो है चलें, पैसा? सबको बहुत बहुत धन्यवाद वो हमारे पैसा- इस हाँ, कार्यक्रम में इस बार शामिल होने बोले के लिए। कि आज के 40 से डिबेट का 40 मुख्य सीट मुद्दा बिहार में था भाजपा दरभंगा जीतेगी, के NDA उड़ान जीतेगी। योजना के तहत 19 जिलों के यात्रियों को प्रभावित करने के लिए पहले हवाई चप्पल गरीब लोग बेंगलुरु जाते थे, मात्र 3,000 रुपये, 3,800 था। संजय झा ने स्पाइस जेट से बात किया था, स्पाइस जेट को आग्रह के बाद यहाँ पर लाया था। और बता दें, पहले 18 उड़ानें हुआ करती थी, अब 10 हो गई हैं। पहले 6 लाख से ज्यादा यात्री एक साल में सफर करते थे, अब घट करके 4.5 लाख पर आ गई है। खासकर हम बता दें कि उड़ान योजना के तहत रेट की जितनी बढ़ोतरी हुई है, रेट का जो डिफरेंस पटना एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट हुआ है, इससे लेकर के काफी ज्यादा यात्री निराश हैं। और खासकर हम बता दें, पर्व के समय में 8,000 से 24,000 के बीच रेल यात्री किराया हो जाने की वजह से यात्री परेशान हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं, एनडीए से भी पूछ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से भी पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह का किराया बढ़ेगा तो ये उड़ान योजना का आखिर तात्पर्य क्या होता है। तो आप तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बिहार के महासंग्राम में दरभंगा से लेकर के पटना तक के भी लोग देख रहे हैं कि यहाँ के वक्ताओं में भी दम है। और बिहार मित्र न्यूज ने एक मंच दिया है बोलने की, तर्क शक्ति की, और इसका व्यापक प्रसार ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के वोटर तक पड़ रहा है। तत्काल आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कीजिए सर्वे, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उड़ान योजना से हजारों यात्रियों को फायदा पहुंचना चाहिए, ये आवश्यक है। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद सुजीत जी, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का भी